जिंदाबाद जिंदाबाद संजय गाइए जिंदाबाद 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 कमलेश भटेजा जिंदाबाद विजय भाई कमलेश भटेजा जिंदाबाद। और अभी तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई है। अब ठीक है, ओके सर। आज ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन प्रोटेस्ट कर रही है, क्यों कर रही है, क्या रीजन? सर हमारे जो पहले जो थे वो 29 सेंट्रल लेबर लॉज होते थे, उनको अमेंड करके अभी 4 लेबर कोड बने हैं। तो उसके जो हमारे अगेंस्ट में, जो वर्कर्स के अगेंस्ट में इसमें जो डिसीजन लिए गए हैं उसके बारे में ये हड़ताल है, क्योंकि जो डिसीजन है ये हमारे वर्कर्स के हित में नहीं है। इसमें इनके रोज़गार पे बात आ गई है। इनको कभी भी हायर और फायर, जो एम्प्लॉयर हैं उनको ये अथॉरिटी मिली है कि इनको कभी भी हायर कर लो एंड कभी भी फायर कर दो, कभी भी उनको निकाला। एक फिक्स टेन्योर इनके लिए फिक्स किया गया है कि जी आपको 5 साल के लिए हायर करेंगे, 5 साल के बाद यू विल बी थ्रोन आउट। तो जॉब की कोई सिक्योरिटी जो है वो उसकी संभावनाएं कम हो गई हैं। दूसरा इन्होंने रखा है फ्लोर वेजेस। फ्लोर वेजेस मतलब मिनिमम वेजेस पे, जैसे इन्होंने रखा है 178 रुपीज़, उस पर भी ये वर्कर को हायर कर सकते हैं और उससे काम कराया जा सकता है। मतलब उसका मंथली 56 to 5700 के आसपास वेजेस बनते हैं, तो उस पर भी वो किया जा सकता है। तीसरा इन्होंने बोला कि शेड्यूल्ड वर्किंग आवर के नाम पे इन्होंने बढ़ा के शेड्यूल्ड वर्किंग आवर को, पहले 8 घंटे जैसे वर्किंग होती थी, अभी इन्होंने ये 12 घंटे कर दिया है कि 12 घंटे तक आप लोग काम कर सकते हो एट द रेट ऑफ 178, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये एक तरह से एक एक्सप्लॉयटेशन है वर्कर्स का। बातें तो होती है कि हमने 12th कंट्री बनाना है 2047, जब 100 साल होंगे आज़ादी के, लेकिन आज देश में हो क्या रहा है? यूजीसी लॉ, ये लेबर अमेंडमेंट बिल्स, सारे ही जो है वर्कर्स के एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट में, इनके हित में नहीं है। एम्प्लॉयमेंट जो है वो जीरो, कोई रोजगार नहीं है। प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो है वो झुकाव है सरकार का। बैंकों को प्राइवेट करो, कंपनियों को प्राइवेट करो, ताकि वो जो कॉरपोरेट को इनको बेनिफिट हो रहा है और जो पब्लिक है, जो जनता है देश की, उनके साथ ये अन्याय हो रहा है। तो हमारी जो आज की हड़ताल है, ये जो लेबर लॉज हैं इनको वापिस लेने के लिए है। आज कामकाज ठप है कि काम चल रहा है बैंक? कामकाज आज सर जो वर्कमैन हैं ये हड़ताल, वो सारे हड़ताल पे हैं। ऑफिसर्स कम्युनिटी है, उन्होंने एक्सटर्नल सपोर्ट दी है, तो काम चल रहा है बैंक में, बट उस रफ्तार से नहीं चलेगा, धीमा चलेगा। आगे आपका क्या रहेगा, आगे आप क्या करेंगे? सर आगे हमारा, अगर ये लेबर लॉज नहीं अमेंड होते हैं तो हमें ऊपर से हमारी लीडरशिप जो भी आदेश देगी, हम उस अकॉर्डिंग में आगे का एक्शन प्लान किया जाएगा। सर जिस तरह से मोदी सरकार लेबर कोड ये लागू किया है, जबकि होना ये चाहिए कि आपकी यूनियन, जितनी भी यूनियन, ट्रेड यूनियन है, चाहे बैंक की यूनियन है, उनके साथ बातचीत होनी चाहिए। क्या आपके साथ बातचीत हुई? हमारे साथ बातचीत नहीं हुई है। इनफैक्ट इसमें इस जो लेबर लॉ है जो मेन है, उसमें ये किया है कि जो हमारी जो यूनियन की जो कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर है उनको कम किया गया है। इसमें एक प्रोविजन इन्होंने ये डाला है कि जब तक कंसिलिएशन मीटिंग चलती है तब तक हम कोई भी स्ट्राइक अनाउंस नहीं कर सकते हैं। और कंसिलिएशन मीटिंग का मतलब है कोर्ट केस, जैसे कोर्ट में एक के बाद एक, ठीक है, डेट दे दी जाती है, वैसे ये बोलेंगे ठीक है आज का इतना ही, दोनों पार्टी नहीं मान रही है, ठीक है 3 महीने के बाद फिर आ जाओ, फिर मीटिंग करेंगे, आगे बात करेंगे। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। एंड इवन आफ्टर कंसिलिएशन मीटिंग भी खत्म अगर हो भी जाती है तो उसके बाद भी उन्होंने 60 दिन का टाइम बोला है कि उसके बाद ही आप स्ट्राइक कर सकते। तो एक तरह से जो यूनियन है उनकी जो पावर्स है उनको डिमिनिश करने की कोशिश की गई है। जब यूनियन नहीं रहेगी तो वर्कर्स के लिए लड़ेगा कौन? और आप जिस तरह से चाहें उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सर आपको नहीं लगता जिस तरह से ये किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है? यस सर, ये तो पहले से ही चल रहा है। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तभी से इन्होंने यही काम कर रहे हैं, ये कि जो भी सरकारी वेंचर्स हैं उनको उठा के ये प्राइवेट कर रहे हैं। आप एक भी आज कोई एक वेंचर बता दो, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई जो इन्होंने सरकारी बनाई हो, एक्सेप्ट इन्होंने प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही जोर डाला है। कोई भी एक आप हॉस्पिटल, कोई यूनिवर्सिटीज बता दो, कोई आप मतलब उस तरह से जो इन्होंने देश, ठीक है 11 साल हो गए इनको, 2012वां साल चल रहा है या 14 से हैं, 11 साल में इनकी अचीवमेंट्स क्या हैं? नथिंग।
बंधुआ मजदूर की ओर धकेला जा रहा है। यस सर, बंधुआ मजदूरी है सर। जब 178 रुपीज़ में जो दिहाड़ी लगाएगा, 178 रुपीज़ बंदा कैफेटेरिया में जाता है, चाय नाश्ता करता है, तो उसका और उसने परिवार पालना है।